हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने लंबन विधि आपको पढ़ाई थी और आज हम लंबन विधि पर आधारित कुछ अंकीय क्वेश्चन करेंगे जिसे हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। लंबन विधि क्या थी? लंबन विधि वह थी यानी कि जिसकी लंबाई हमें मापना था और उसके दोनों सिरे हमारे संपर्क में नहीं है और फिर भी हम अपने से या उस वस्तु की हम लंबाई या ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पहले मैंने डिस्कस किया था कि पर्वत की चोटी से लेकर के नीचे तक सिर्फ फीता डालना या पैमाना लगाना संभव नहीं है, तो उसको भी हम लंबन विधि के माध्यम से उसकी ऊंचाई और हमसे दूरी भी ज्ञात करते हैं। तो कुछ इसी तरह के न्यूमेरिकल आज करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल है लंबन विधि पर आधारित कि एक न्यूमेरिकल क्या है, समझिए न्यूमेरिकल कि एक व्यक्ति ए पॉइंट पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? एक पॉइंट। ये जो बोर्ड है यानी कि टावर, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? ए पॉइंट पे व्यक्ति खड़ा है और सी पॉइंट पे एक टावर है। क्या है? सी पॉइंट पे टावर, बिल्कुल साइड में खड़ा है वो। ए से सी पॉइंट पे टावर है और ए पॉइंट पे है। तो ये जो ऊपर नीचे नहीं, ये ऐसे प्लेन है, यानी इधर की तरफ तो टावर है और इस साइड क्या है? व्यक्ति है। तो ऐसे बनाएंगे डायग्राम। तो वो क्या करता है फिर इसी से लंबवत, यानी कि जो एसी जो लाइन है इसी से लंबवत चलता है और बी पॉइंट तक चलता है। एसी के लंबवत और बी पॉइंट तक चलता है और कितना चलता है? 100 मीटर दूरी तक चलता है। ठीक है, 100 मीटर दूरी पर चलता है तो दूसरा बिंदु आता है। उससे फिर उनको दूर ए पॉइंट पे और दूसरा पॉइंट बी पॉइंट दोनों से ही एक दूरगामी बिंदु दिखता है जिसे हम ओ लिखा हुआ है, जैसे ओ पॉइंट है। तो एक जो ओ पॉइंट है वो समान दूरी पर है। कहां से? ए पॉइंट पर, ए से, और बी दूरी से समान दूरी पर है। तो अब ये कह रहा है कि यहां से जब ये एंगल देखते हैं, यानी कि बी पॉइंट से जब उसने सी पॉइंट को देखा तो इसमें जो एंगल बना उसका पैरेलक्स एंगल, यानी कि यहां से देखते एक तरह से ये AC और जो यहाँ पे पॉइंट दूसरा ले रहा हूँ BD, ये दोनों समांतर होगी। तो ये जो कोण है पैरेलक्स एंगल, वो उसको थीटा बराबर 40 डिग्री दिखाई दिया। कितना दिखाई दिया? यहाँ से B पॉइंट से जब उसने C पॉइंट को ऑब्जर्व किया, देखा, तो उसका जो एंगल बन रहा था B पॉइंट से 40 डिग्री बन रहा था। ठीक है, टावर को। अब व्यक्ति कहाँ खड़ा था? जो इसकी प्रारंभिक स्थिति थी वो तो A पॉइंट पे थी। A से वो कहाँ गया? B पॉइंट पे। कैसे? 90 डिग्री के इशारे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये प्लेन था तो इस साइड तो क्या टावर है, इस साइड व्यक्ति है, तो आपकी तरफ है ये। ठीक है, तो ऐसे गया फिर वो। ठीक है, अब ये बोर्ड है तो इसको ऐसे सीधा कर लें तो वो बनेगा एक्चुअल स्थिति। ऊपर नीचे नहीं, कभी कहो सर टावर की जड़ में, तो टावर की जड़ में नहीं है बिल्कुल, वो टावर तो साइड में है। तो जो यहाँ पे ए है तो बिल्कुल यहाँ से सीधी डायरेक्शन में ए पॉइंट है, यहाँ से लंबवत बी पॉइंट है। तो ये जो कोण 40 डिग्री है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो AC और जो BD है वो आपस में कैसी रेखाएं हैं? दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो जब ये कोण 40 डिग्री है तो ये भी कोण थीटा बराबर कितना होगा? 40 डिग्री होगा। वो क्यों होगा? इसलिए जो ACB और जो कोण B जो DBC वो बराबर कितना होगा? 40 डिग्री। बराबर ही मान आएगा। वो क्यों होंगे? एकांतर कोण। क्यों होंगे वो? एकांतर कोण। आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में। तो ये प्रतिच्छेद रेखा का काम करती है। कौन सी रेखा? BC प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और जो AC और BD वो क्या है? दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे जो BC है वो कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी। ठीक है, 10वीं गणित काम में आएगा। जैसे आपने 8वीं प्रश्नावली पढ़ी थी ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें क्या होता था? समकोण त्रिभुज है। मैंने तो ये बताया था कि वहां पे 90 डिग्री होना जरूर नहीं है। तो पैरेलक्स के अलावा यहाँ पर जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था वो विधि इसमें इस्तेमाल हो रही है। क्या पढ़ा था? समकोण त्रिभुज बन गया क्योंकि ये 90 डिग्री कह रहा है। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि वो इससे लंबवत गया, AC के लंबवत B की ओर गया, B तक गया। अब हमें टावर से व्यक्ति की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। टावर से, यहाँ पे जो AC है वो है टावर से व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति तक, व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति तक
दूरी है, ठीक है, AC, वो हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। AB है, A से B तक की दूरी दी गई है, इसमें 100 मीटर दी गई है, ठीक है। अब हम लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है ABCC, उसमें हम क्या करते थे, एक भुजा तो वो लेते थे जो दे रखी है, और एक भुजा वो लेते थे जो हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC के अंदर हमें ज्ञात तो करना है AC, और दे क्या रखा है AB, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो थीटा बन रहा है, थीटा के सामने कौन होगा भाई, ये लंब है, और ये क्या हो जाएगा फिर आधार, ये क्या हो जाएगा आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में कितना आधार, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan थीटा का मान है कि tan 40 डिग्री है, और लंब ये होगा सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे 100 मीटर हो गया, और बटा में आधार कितना AC, जो हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो AC का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से AC का मान आ जाएगा, AC बराबर 100 मीटर बटा tan 40 डिग्री, ठीक है। अब tan 40 का मान देखो, हमने टेबल में तो पढ़ा ही नहीं आपको, ना भी जानते हम tan 30 डायरेक्टली जानते हैं क्योंकि टेबल है, और जो कैलकुलेटर से हम निकालते हैं सारा। तो tan 40 है जो कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, तो उसके अंदर वैल्यू है 0.8391, ये वैल्यू आती है लगभग, ठीक है, 0.8391 आती है। तो ये tan 40 की वैल्यू होती है, क्योंकि tan 45 तो कंप्लीट 1 होता है, तो ये कुछ कम रह गया मान, तो ये भी कम है, उसी हिसाब से होता है। तो AC का जो मान है, इसके अंदर इसमें डिवाइड करता है, तो एक से कम संख्या का भाग लगेगा, तो ये मान क्या होगा, ज्यादा आएगा, तो ये आएगा 119 मीटर। तो ये आंसर हो जाएंगे, यानी कि टावर से व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति तक जो दूरी है वो कितनी रहेगी, 119 मीटर रहेगी। समझ में आया। तो ये न्यूमेरिकल था। सेम इसी तरीके के दूसरे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो दूसरा न्यूमेरिकल देखिए, पूरा न्यूमेरिकल आपके अंदर जो क्वेश्चन पूरी बुक में लिख रखा है, तो आप उसको देख, क्वेश्चन क्या है उसके अंदर आंसर मैं समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं आपको कि पृथ्वी के 2 बिंदु से A व बिंदु B, 2 बिंदु पृथ्वी पर है, वहां से चंद्रमा को देखा जाता है, ठीक है, और वहां पे कोण है थीटा, वो चंद्रमा पर दोनों बिंदुओं की दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण है। कहां बन रहा है वो, चंद्रमा पर, और किन किन के बीच में, A बिंदु से पृथ्वी पर जो A बिंदु है और B बिंदु, उन दोनों की दृष्टि रेखाओं के मध्य जो कोण है वो है थीटा, जिसका मान है, थीटा का मान कितना है, 1 डिग्री 54 सेकंड। कितना है, 1 डिग्री 54 सेकंड है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, हमें डायमीटर दे रखा है, ये कह रहा है कि जो A और जो B है वो दोनों विपरीत दिशाओं के अंदर पृथ्वी के किनारों के ऊपर है, और इसका जो व्यास दे रखा है, पृथ्वी का व्यास दे रखा है, पृथ्वी का व्यास दे रखा है, इसमें वो दे रखा है ये दे रखा है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 1.276 गुणा 10⁻⁷ मीटर, ये दे रखा है व्यास। और जो दृष्टि रेखाओं के मध्य जो कोण बन रहा था वो 1 डिग्री 54 सेकंड बन रहा था, ठीक है। तो ये दे रखा है। तो अभी हमें ज्ञात करना है कि पृथ्वी की जो बिंदु है, पृथ्वी के बिंदुओं से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ये क्या है, चंद्रमा, यहाँ पे क्या है, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जैसे मान लीजिए सेंटर ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा पृथ्वी तल है, ये क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी का एक बिंदु, जैसे हमारे किनारे पे A बिंदु है और दूसरे किनारे पर B बिंदु है। ये डायग्राम बुक में नहीं दे रखा है, मैं समझा रहा हूं। ये A और ये B दोनों किनारों पर है, तो
तो एक तो ए से देखा जा रहा है कहाँ पे, बी कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एम फॉर मून, ए एम, और दूसरी दृष्टि रेखा कौन सी है, बी एम। दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है थीटा, और थीटा का मान दिया गया है 1 डिग्री 54 सेकंड, ये थीटा है। ये दृष्टि रेखा है दोनों, ए एम और बी एम दोनों बराबर होंगी, दोनों के मध्य चंद्रमा पे जो बन रहा है कोण वो क्या है, थीटा। अब कह रहा है कि जो ये जो एक तरह से ये हम ये कल्पना कर रहे हैं कि ये जो व्यास यानी कि व्यास है, अब ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो क्या है, व्यास पर है। आगे समझ में, तो पृथ्वी का जो यानी कि ए बी का मान दिया गया है, वो पृथ्वी का जो व्यास है वो ए से लेकर बी तक की दूरी है। आ रहा समझ में, क्योंकि दिया गया है विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत यानी एक इस किनारे पर एक इस किनारे पर। तो ये जो काम कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये आधारक है, ये क्या है, आधारक। और यहां से हमें जो ज्ञात करना है वो कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी होगा, तो कोई सा ज्ञात कर लीजिए, चाहे ये डी और डी समान रहेगा यहाँ तो लिखेंगे लंबन विधि से। क्या है, लंबन विधि से। लंबन विधि क्या कहती है, लंबन विधि से क्या करते हैं हम, जो कैपिटल डी का मान निकालते हैं वो बी अपॉन थीटा से करते हैं, वो हम निकाल डी निकालना है। तो बी का जो मान है हमारे पास में, बी है ए बी, बी कितना है ए बी, ये आधारक है। आधारक का जो मान दिया गया है तो ये लिख देंगे, यहाँ पे जो दिया गया है आधारक, क्या है, आधारक, यानी कि जो पृथ्वी पर जो दो बिंदु हैं उनके मध्य की जो दूरी है वो आधारक है। आधारक बी है, उसका मान पृथ्वी का व्यास है एक तरह से इतना। इनके बीच में ये जो कोण है, ये जो लंबनित कोण है, ये लंबनित कोण है, ये लंबन कोण है, वो है थीटा, और वो भी दिया गया 1 डिग्री 54 सेकंड। लेकिन आवश्यक बात ये है, इसमें फॉर्मूला तो लिख दिया बी अपॉन थीटा, तो इतनी आसानी से सोल्व नहीं होगा। ये थीटा है, उसका मान हमें डिग्री और सेकंड में नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो रेडियन में। तो हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, वो रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, समझिए। पहले देखो थीटा है, थीटा का मान ये है, तो इसको 1 डिग्री प्लस में 54 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 डिग्री ये हो गया, 1 डिग्री तो ये हो गया। तो डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं वो पहले बताया था हमने, नहीं पता तो देखो 1 डिग्री प्लस में 54 बटा में 60, ये डिग्री कर सकते हैं कंप्लीटली। भाई हमने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे क्या मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 पे डिवाइड कर दिया। अभी कंप्लीट क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस में ये काट दिया 9 से, ये 6 से, ये 6 दाई 60 और 6 9 54, 1 सही, 1 प्लस 9 बटा 10, ये डिग्री आ गया। यानी कि लघुत्तम ले लिया तो ये होगा 19 बटा में 10, 19 बटा में कितना होगा ये 10, ठीक है। 19 बटा 10 ये आ गया डिग्री। 19 बटा 10 डिग्री को हम बना सकते हैं रेडियन। रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे पाई बटा 180 से गुणा, पाई बटा 180 से गुणा, तो ये बन जाएगा रेडियन। अब ये जो मान आता है 19 बटा 10 और पाई का मान होता है 22 बटा में 7 और फिर भाग में 180 और है, तो इनको जो कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो आपकी जो कैलकुलेशन आती है, जो कैलकुलेशन आती है वो आती है 3.32 गुणा 10 की पावर -2 रेडियन, ये आता है मान, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद थीटा का मान ये होगा, तो ये है थीटा का मान। ये समीकरण यहाँ पे होगा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक भाई। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ थीटा का मान परिवर्तित किया है। अगर आपको डायरेक्ट याद है जो हमने लिखा है सेकंड से, तो इनको पहले कंप्लीट मिनट बना लो, मिनट से डायरेक्ट 1 मिनट में कितना रेडियन होता है तो उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। हमने आपको सीधा, अगर वो याद नहीं भी रहता है तो हम ये बन जानते हैं, ठीक है। तो ये होगा d इक्वल टू, तो d का मान हमें याद करना है, तो d ही तो है जो am और जो bm निकालना है, तो d निकालना है। क्या याद करना है, d। तो d का जो मान है वो b का मान तो कितना है 2.76 गुना में 1.2 यानी 1.276 गुणा 10 की घात 6 और नीचे है 3.32 गुणा 10 की घात -2। ऊपर मीटर था तो ये मान किस में आएगा, मीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा d का मान 10 की घात -2 ये है, 10 की घात जो 7 है ये है, तो घातें जो प्लस में जाएगी, -2 ऊपर जाके अंश में क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1.276 नीचे 3.32 और ये हो जाएगा ऊपर 10 की घात 9, कितना हो जाएगा 9। सिर्फ इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा मान, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मान
3 पॉइंट यानी कि पहले तो आएगा 0.384 गुणा 10 की घात 9 मीटर आ जाएगा। फिर एक जो जीरो इसके पास चला गया तो स्टैंडर्ड जो इसका मानक रूप लिखने के लिए एक पॉइंट के बाद 10 मिलाओ तो 3.84 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। अब एक 10 की घात इसके पास चली गई। तो ये है पृथ्वी की एक बिंदु यानी कि ए या बी से दूरी, ये है ए एम और बी एम। ए एम भी है यही, बी एम भी यही है और यही कैपिटल डी का मान है जो कि हमें ज्ञात करना था। ठीक है, इसी तरीके से हम मान निकालते हैं। तो ये था ए से लेकर चंद्रमा तक की दूरी, बी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी यानी कि पृथ्वी के बिंदुओं से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात की हमने। ठीक है, इसी तरीके से न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। जैसे थीटा का मान में किसी को कंफ्यूजन हो, सर थीटा का मान कैसे निकालते हैं रेडियन में, तो वो पहले डायरेक्ट दे रखा था कि जो रेडियन के जो मान होते हैं हम जानते हैं 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री के अंदर होता है 1.745 गुणा 10 की घात -2 रेडियन, ये होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में कितना होता है 2.91 10 की घात -4 रेडियन। तो ये जो मान होते हैं, ठीक है, ये मान होते हैं। तो हम थीटा को जो जिस तरीके से हमने पहले परिवर्तित किया उसके अलावा दूसरे मान परिवर्तित कर सकते हैं। तो थीटा कितना था हमारा, देखो दूसरे तरीके से थीटा बता रहा हूं, 1 डिग्री 54 मिनट था, तो ये होगा 1 डिग्री प्लस का 54 मिनट। तो 1 डिग्री के अंदर तो रेडियन कितना है, सीधा सीधा आ गया 1.745 गुणा 10 की घात -2 रेडियन। ठीक है, प्लस 54 मिनट के अंदर, 1 मिनट का तो है ही अपने पास, 54 का गुणा किससे कर दीजिए 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इससे गुणा करके इसको गुणा करेंगे पहले। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहां पे 10 की घात -2 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1.745 प्लस ये 10 घात -2 बच जाएगी अभी, तो 54 गुणा में जो 2 करके 54 गुणा में 2.91 10 की घात -2 बच जाएगी। -2 का मतलब क्या है, भाग लगना है यहाँ पे, तो इस 2 को हटाने के लिए हम यहाँ पे 0.54 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0.54 को गुणा इससे करके इन दोनों को जोड़ना है और फिर 10 की घात -2 से गुणा करके भी हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी थीटा का मान आ सकता है। तो इस तरीके से लंबन विधि के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी बराबर स्मॉल बी अपॉन थीटा, बी आधारक होता है। तो इनमें से इन तीनों संख्याओं में से कोई 2 मान ज्ञात हो, तीसरा अज्ञात हो, तो हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, सूर्य का जो व्यास है वो कितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर, सूर्य के व्यास पर 1920 सेकंड है। ठीक है, और वो कहां से, उसके डायमीटर से बन रहा है। और जो दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ डी ऑफ द सन यानी कि दूरी है पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी दे रखी है, कितना दे रखा है देखो। तीसरा जो क्वेश्चन है दिया गया है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी वो दे रखी इसमें 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, यानी कि हमें क्या निकालना है, सूर्य का क्या निकालना है, व्यास निकालना है। क्या निकालना है, सूर्य का व्यास निकालना है। तो वो ये कह रहा है कि सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड इतना। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ऊपर क्या है, ये सूर्य, ये है सूर्य। समझिए, जैसे ये यहां से लेकर यहां तक है कोई बिंदु है, तो ए और बी डायमीटर है सूर्य का ये। ठीक है,
अब इसके अंदर पृथ्वी पे कोई किसी एक बिंदु से यानी कि डायमीटर के द्वारा जो कोण बन रहा है, वो जो कोण यहाँ बनेगा पृथ्वी पर, क्योंकि इसके दो बिंदुओं से देखा जा रहा है एक तरह से, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा 1920 सेकंड। कितना बन रहा है? 1920 सेकंड बन रहा है। अब हमें ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, क्योंकि पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी है, ये भी पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी है, ठीक है। तो ये जो दूरी है यानी कि ए बी और ई कैपिटल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई पॉइंट है, ई पॉइंट मान लिया, हमें ए ई और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब दूरी का मान दे रखा है, यानी यहाँ से जो डी होती है तो वो मान तो ज्ञात है, ये जो डी है कैपिटल वो तो दे रखा है इसमें, हमें जो निकालना है स्मॉल बी निकालना है। क्या निकालना है? ए से बी ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना क्या है? सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास ज्ञात करना है, जो कि ए बी है डायग्राम के अनुसार और स्मॉल बी है, यानी कि हमें आधारक का मान ज्ञात करना है, आधारक का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या है फॉर्मूला। पहले देखो थीटा का मान सेकंड में है, तो इसमें किसमें जरूरी है? किसमें जरूरी है? ये थीटा का मान जो सेकंड में दे रखा है तो रेडियन में आवश्यक है, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें? रेडियन में। तो हमें पता है कि जो थीटा का जो मान दे रखा है वो 1920 सेकंड है। अब एक जो सेकंड है उसके अंदर रेडियन होता है 4.85 गुणा में 10 की घात माइनस के 6 रेडियन, 10 की घात माइनस के 6 रेडियन होता है। ये तो किसमें होता है? एक सेकंड में। अब 1920 के लिए क्या हो जाएगा? इसलिए जो 1920 से तो गुणा हो जाएगा, 1920 से कर देंगे 4.85 गुणा 10 की घात माइनस का 6 गुणा होने के बाद आ जाएगा 9.31 गुणा होने के बाद और 10 की घात माइनस का 3 और ये आ जाएगा रेडियन। किसमें आ जाएगा? रेडियन। माइनस 6 का मतलब ये भाग लगेगा, पहले तो गुणा कर दीजिए और फिर 3 पावर तो छोड़ दी यानी कि नीचे, और 3 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो रेडियन में आ गया मान इसका। निकालना हमें क्या है? बी का मान निकालना है। किसका निकालना है? बी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए बी का मान कैसे निकलेगा? बी का मान कैसे निकलेगा ध्यान दो, क्योंकि जो डी होता है वो बी अपॉन थीटा होता है, तो बी का मान क्या होगा? स्मॉल बी का मान डी और गुणा में थीटा, तो ये बी का जो मान है, ये दोनों जो मान है वो क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुणा। ये थीटा का मान है, ये मान रहा थीटा का, तो डी का मान कितना था? डी का मान था 1 पॉइंट, ये डी है 1.496 गुणा 10 की घात 11, ठीक है। और उसको गुणा करना है किससे? थीटा से 9.31 गुणा 10 की घात माइनस का 3। गुणा होने के बाद देखो ये माइनस, ये प्लस की 11 है, ये माइनस की 3 है, तो ये 8 हो जाएंगे 10 की घात, ठीक है। तो 10 की घात 8 हो जाएंगे ये, तो ये आ गया 13.9। कितना आ जाएगा? इसका गुणा इसका गुणा है 13.9 गुणा 10 की घात कितनी? 8 मीटर। और उसके बाद 1 पॉइंट और 1 पावर और चलेगी उधर, दशमलव इधर जाए तो एक भाग और लगा, ठीक, भाग लगा तो गुणा भी करना पड़ेगा। 1.39 गुणा 10 की घात 9 मीटर। तो जो पृथ्वी का जो सूर्य का जो व्यास होगा वो कितना आया है? 1.39 गुणा 10 की घात 9 मीटर। ये आंसर आया है। ये किसका व्यास है? सूर्य का व्यास है ये, ठीक है। इस तरीके से है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो मान है, कभी ये मान होगा ज्ञात, कभी ये होगा, कभी ये होगा। इन तीनों में से कोई 2 मान आपको दिए गए होंगे, तीसरा मान ज्ञात करना है। बस ये जरूरी है कि थीटा का मान हमें सभी को परिवर्तित करना किस इकाई में है, हमें करना है उसको रेडियन में, ठीक है। तो बेटे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो फॉर्मूला था उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन है। और रेडियन के जो मान है उनको याद रखो हमेशा कि 1 मिनट में कितना रेडियन है, 1 मिनट में 1 सेकंड में कितना रेडियन है, 1 डिग्री में कितना रेडियन है। सीधा मल्टीप्लाई करो और 10 की घात है और यहाँ पे भाग में यानी कि माइनस में, तो हर में यानी कि भाग लग रहा है, उसमें ऊपर है तो अंश में है, ठीक है। तो घातांक के नियम लगने से ये क्या हो जाता है? बस सिंपल मल्टीप्लाई है और बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की देखा करो
और ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल किया करो, नोट्स बनाओ और समझा करो। कोई भी दिक्कत आए तो प्रॉब्लम आए जो भी है तो बात किया करो, मैसेज किया करो व्हाट्सएप पे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई लोग क्या है चैनल सब्सक्राइब कर नहीं रखा और वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो लिंक कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, जरूर नहीं लिंक आपके पास आए, आप प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है। और डेली आपकी अपडेट मिलेगी। थैंक यू।